आप पिछले कथा में सुने थे रहे थे कि श्री सीदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं तो वेट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किए हैं। अब सुदामा जी का स्वर्ग की प्राप्ति की कथा सुनिए आप कैसे। जब सुदामा जी वहां जब पहुंचते हैं तो सुदामा जी का तो मन था ही नहीं कि हम जाएं द्वारिका। जब जा रहे थे सुदामा जी तो रास्ते में सुदामा जी सोचे कि चल जाना तो ये है और सुदामा जी के पास बल तो है नहीं, तो सुदामा जी जो है गांव के बाहर निकल के एक बागीचा में सो गए। सोचे कि चलेंगे भगवान के पास में जाना है, कौन इतनी तेजी है। सुदामा जी सोते हैं तो भगवान देखते हैं कि सुदामा चल रहा है लेकिन भगत है, द्वारिका तक तो आ सकता नहीं है और फिर नींद टूटेगा तो फिर लौट जाएगा, वो मेरे पास कुछ लेने के लिए नहीं आएगा। सो भगवान जो है योग माया से कहे कि हे योग माया, तुम सुदामा जी को द्वारिका के बाग में सुला दो। सुदामा जी सोए हैं, योग माया इनको लाकर द्वारिका सुला दी। जब सुदामा जी का नींद टूटता है तो सोचते हैं कि भाई कौन जगह है। लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि बताते हैं कि यह तो बस द्वारिका है। तो सुदामा जी कहे जब द्वारिका आ ही गए हैं तो भगवान से भेंट कर ले। भगवान के दरबार में जब जाते हैं तो अब वहाँ पहले भी और आज भी चौकीदार बिरादरी जो है बड़ी जिद्दी बिरादरी है, अहंकारी है। इसलिए कि माता लक्ष्मी को भी रोक दिए थे सब, सनक सनंदन सनकादि को भी भगवान विष्णु के दरबार में जाने से लो रोक दिए। सो भगवान के दरबारी जो है रोक दिए सुदामा जी को। पूछे कि भाई हमको भगवान के पास जाना है और कृष्ण के पास से मिलना है। लोग कहे कि अरे तुम बार बार कृष्ण कृष्ण कहते हो, तुम जानते हो किसको क्या कह रहे हो, यह जो है द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी कहते हैं लेकिन बार बार कहते हैं कन्हैया से मिलना है मुझे, मैं उसकी सखा हूँ। लोग कहते हैं अरे अपनी शकल देखा है, शकल तुमने अपना देखा है कि तुमको कन्हैया कन्हैया कह रहे हो, तुम हो कौन। लेकिन कुछ जो है दरबारियों ने कहा कि नहीं, अगर ये कहते हैं तो भगवान से के अर्जी लगा दिया जाए, भगवान जान जाए। तो एक जाकर कहता है सरकार, जब भगवान के सामने जब लोग जाते थे तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते थे। भगवान स्वयं पूछते तुम क्या क्या बात है। यही नियम भी था, आज भी यही नियम है। तुरंत जो है भगवान पूछते हैं क्या बात है। भगवान तो सब जानते हैं। तो बोलता है कि सरकार द्वार खड़ा एक, सरकार द्वार पर एक खड़ा है का दुर्बल सा, दुर्बल बहुत कमजोर है। गलत द्वार पर कोई खड़ा है तो बहुत द्वार पर खड़े होते हैं। तो कहते हैं कि नहीं सरकार ऐसा नहीं है। तो शीश पगान झगा तन में, सरकार उसके शीश पर पगड़ी नहीं है और झगा मतलब कुर्ता उसके शरीर में नहीं है। तो शीश पगान झगा तन में, सरकार पावन पाव ही पाव के पावा, सरकार और उसके पैर में लगता है कि कभी उसने पैर में पैर के जूता तो पहना ही नहीं है। धोती फटी लिपटी दुपटी, सरकार उसका धोती जो है फटी हुई है और धोती फटे हुए धोती को तोपने के लिए फटा हुआ पगड़ी से जो है दुपट्टे से जो है लपेटा हुआ है। सरकार पूछत दीन दयाल के नाम, सरकार बार बार आपका नाम कह रहा है। तो भगवान कहते हैं कि उसका क्या नाम है, ना अपना क्या बता रहा है। तो बतावत आपन नाम श्रीदामा, अपना नाम श्रीदामा बता रहा है। भगवान जो है जब सुनते हैं कि श्रीदामा शब्द का नाम भगवान के कानों में जाता है तो भगवान जो है कूद जाते हैं। भगवान की कहीं पीताम्बरी गिरती है, भगवान के कहीं जो है धोती फट जाती है,
भगवान जो है बिना पादुका के जो है दौड़ के जाते हैं और सुदामा को अपने गले से लगते हैं और अकवारी में लेकर सुदामा को ले आकर के और अपने सिंहासन में बैठाते हैं। सभी गोपियां जो है, सभी रानियां जो है कहती हैं कि यह कौन सा आ गया जो। भगवान कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत दिनों बाद मुझे याद किया है। पूछते हैं कि कहो क्या हाल है। भगवान कहते हैं कि हे सखा, तुम आए ही हो तो हमारी सारी पत्नियां हैं। सुदामा जी पूछते हैं कि कितनी पत्नियां हैं। भगवान कहते हैं 16,108। इतना बात सुनते सुदामा जी बेहोश जाते हैं। पुनः जो है पूछते हैं कि अब कितने पुत्र हैं। भगवान कहते हैं सबके 10-10 पुत्र हैं। फिर भगवान सुदामा जी बेहोश जाते हैं। सब कहते हैं, तो जब सुदामा जी को होश आता है तो भगवान कहते हैं सब चाहती हैं कि तुम एक एक गिलास जो है जल ग्रहण कर लो। सब लोग चाहती हैं। सुदामा जी कहते हैं इतना जल मैं कहाँ पी सकता हूँ, अरे नदी भर जाए। सब जो है दंडोत करना शुरू की। सुदामा जी कुछ को हाथ जो है से आशीर्वाद दिए। अंत में सुदामा जी बैठे ही रह गए। सबने उनका पैर छूकर और जो है दंडोत का आशीर्वाद का अनुभूत किया। और सुदामा जी जब चलने लगे तो भगवान तो मन ही मन जो है सुदामा को सारा जो है धन दे दिए। जब सुदामा जी आते हैं सुदामापुरी में तो भगवान भी आते हैं। सुदामा जी जब देखते हैं तो सुशीला जो है अपने महल में बैठी हैं और सुदामा जी देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरा जो घर था यह घर भी यहाँ नहीं है, मेरा घर का क्या हो गया। सुशीला ले जाती हैं, कहती हैं प्राणनाथ। सुदामा जी जब पुलिया का सेवा होता है तब तक भगवान पहुंच जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं सखा ये बताओ, तुमको भी जो द्वारिका से आना था यहाँ तो तुमने मुझे भी रथ पर बैठा लिए होते। भगवान कहते हैं कि हे सुदामा, यहाँ से सुदामापुरी से और द्वारिका की सारी भूमि बंजर हो गई थी, लेकिन सो तुम्हारे पग से जो है पवित्र होकर के उस वह सारे भूमि जो है उत्तम हो गई, निर्मल हो गई। सो संत का जो है पग जो है जहाँ पड़ जाए वह भूमि निर्मल हो जाती है। इस प्रकार भगवान जो है सुदामा जी की जो है ऐश्वर्य प्रदान किए। और जो है हे परीक्षित, भगवान जो है भक्त वात्सल्य हैं। जय श्री कृष्ण।